हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए मैं ले आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही मैं कोशिश करती हूँ जो भी ग्रामर इसके अंदर दी जा रही है उसको ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ईजी है, बट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि यूज़ ऑफ इंटरनेट के बारे में इसके अंदर हम जानेंगे। और इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आप फर्स्ट टाइम जिनसे फेमिलियर होंगे, जिनको आप फर्स्ट टाइम देखोगे। सो स्टार्ट करते हैं। यूज़ ऑफ इंटरनेट यानी कि इंटरनेट का उपयोग। स्टार्ट करते हैं। द इंटरनेट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ डेटा दैट इट यूज्ड वर्ल्ड वाइड। द इंटरनेट जो है इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट यानी कि संसार का, पूरे विश्व का, मोस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा, अधिक या अधिकांश, ठीक है। वर्ल्ड यानी कि संसार का, पूरे विश्व का, और मोस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा, अधिक या सबसे अधिकांश में, इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, और सोर्सेज यानी कि उसका जो स्रोत है। इंटरनेट जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड यानी कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, विश्व भर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, संसार में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक माध्यम है, ठीक है। एक सोर्स है, एक ऐसा स्रोत है जिसको हम पूरे संसार में, पूरे विश्व भर में यूज़ करते हैं। एक एक वर्ड को देख लेते हैं एक बार। द इंटरनेट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि इंटरनेट जो है वो पूरे विश्व भर में सबसे अधिकांश महत्वपूर्ण स्रोत है ऑफ डेटा दैट इज़ यूज्ड वर्ल्ड वाइड, जिसको पूरी दुनिया भर में या पूरे विश्व भर में भी हम बोल सकते हैं, वो भी सही होगा, यूज़ करते हैं या जिसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब कम्युनिकेट विथ वन अनदर थ्रू द इंटरनेट। पीपल यानी कि लोग, फ्रॉम अक्रॉस, अक्रॉस मतलब क्या होता है, भर में। अक्रॉस मीन्स होता है भर में। जब आपको बोलना है ना कि इस जगह में या इस पूरे एरिया में, तब भी आप बोल सकते हैं भर में। द ग्लोब यानी कि पृथ्वी। ग्लोब क्या होता है, हमारी पृथ्वी होती है ना, यानी कि विश्व भर में भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि विश्व भर के लोग या दुनिया भर के लोग या फिर पृथ्वी भर के जो लोग होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट मतलब होता है संवाद करना। संवाद मीन्स जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं किसके थ्रू कर पा रही हूँ आपसे? इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि आप मेरे पास नहीं है। अगर आप मेरे सामने होते तो मैं ईजी वे में कर पाती, बट जब कोई मेरे पास नहीं है, मेरे सामने नहीं है, तो हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं? हम इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। विद वन अनदर यानी कि एक दूसरे के साथ, थ्रू द इंटरनेट यानी कि इंटरनेट के माध्यम से। थ्रू मीन्स होता है माध्यम से, ठीक है। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, विश्व भर के जो लोग होते हैं वो कम्युनिकेट कर पाते हैं एक दूसरे से इंटरनेट के माध्यम से। थ्रू मीन्स माध्यम से, द इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से। वन अनदर यानी कि एक दूसरे से, ठीक है। कम्युनिकेट कैसे कर पाते हैं, ये चीज़ हमें पता लगे कि हम इंटरनेट के माध्यम से ही कर पाते हैं। वेदर इट्स वॉचिंग अ मूवी और कैचिंग अप विद एन ओल्ड फ्रेंड। वेदर यदि, या हम इसको बोल सकते हैं यदि भी बोल सकते हैं, या इनमें से ये भी बोल सकते हैं, दोनों करेक्ट होंगे। इट्स यह है, वॉचिंग अ मूवी या फिर कोई मूवी देखना हो, या और मीन्स होता है या। कैचिंग अप विद एन ओल्ड फ्रेंड। कैचिंग अप मीन्स क्या होता है? देखिए, अगर आप यहाँ कैच का मतलब पकड़ोगे तो आपको लगेगा पकड़ना, मतलब अब जो एडवांस इंग्लिश आ गई है उसके अंदर मीनिंग हो जाता है कैचिंग अप यानी कि किसी से मिलना। कैचिंग अप किसी से मिलना, कैचअप यानी कि किसी से मिलना, कैचअप वाला नहीं, कैच अप, ये किसी से मिलना। विद एन ओल्ड फ्रेंड, अगर आपको किसी अपने पुराने दोस्त से मिलना है तभी भी आपके लिए ईजी हो जाता है इंटरनेट, ठीक है। द इंटरनेट हैज़ मेड एवरीथिंग ईजियर। जो इंटरनेट है, हैज़ मेड, उसने बना दिया है, एवरीथिंग। मेड मीन्स क्या होता है? बनाना, ठीक है। मेक होता है ना, मेक की ही सेकेंड फॉर्म है। और मैं आपको हर सारी वीडियो में बोल चुकी हूँ कि आपको फॉर्म याद होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फॉर्म याद होगी, आप सेंटेंस को भी समझ पाओगे कि वो किसके अंदर है, और आप इजीली ट्रांसलेट भी कर पाओगे कि आप किस सेंटेंस में बात बोलना चाहते हैं। सॉरी, एवरीथिंग, मेड मीन्स बनाना, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, ईजियर यानी कि आसान। जो इंटरनेट है उसने सब कुछ आसान बना दिया है। ये जो सेंटेंस है इसमें मे, हैज़ भी आ रहा है और वर्ड की सेकंड फॉर्म में आ रही है, तो ये हमारा पैसिव सेंटेंस है। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है कि आपको जो है प्रेजेंट टेंस का वो भी मिल जाता है और आपको क्या नाम है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी मिल रही है या थर्ड फॉर्म भी मिल रही है, तो वो हमारा पैसिव सेंटेंस हो जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। इट हैज़ ऑल्सो मेड अस
more productive and has made life so much easier. It has also, इसने ये भी कर दिया है, made मतलब ऐसा, इसने ऐसा भी बना दिया है, हमें ऐसा भी बना दिया more productive, यानी कि हमें इसने जो है इंटरनेट ने जो है हमें और उत्पादक भी बना दिया है. उत्पादक मीन्स क्या हो गया, जैसे कि पहले सारे काम जो है लोगों को अपने ही हाथों से करने पड़ते थे. कहीं जाना है तो आपको पैदल चल करके ही जाना पड़ेगा, बट जब से इंटरनेट आया तो क्या हो जाता है, नॉर्मली किसी से मिलना है, एक फ़ोन उठाया, कॉल करी, इजीली हो गया, यानी कि वो हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए हैं. एंड हैज़ मेड लाइफ सो मच ईजियर, और उसने हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया है. इट इज़ हार्ड टू पिन पॉइंट प्रेसाइसली सॉरी, इट इज़ हार्ड, ये कठिन है, टू पिन पॉइंट यानी सटीक तरीके से बता पाना, या एक तरीके से सटीक मीन्स क्या होता है, बिल्कुल करेक्ट, जब आपको कोई चीज़ बतानी है कि पिन पॉइंट करना किसी चीज़ को कि ये करेक्ट है. यकीनन यानी कि प्रेसाइसली इट इज़ हार्ड, ये कठिन है, टू पिन पॉइंट प्रेसाइसली, यकीनन सही तरीके से या सटीक तरीके से ये बता पाना कठिन है या मुश्किल है. हार्ड मीन्स मुश्किल भी होता है और हार्ड मीन्स कठिन भी होता है. व्हाट क्या, कॉजेज इंटरनेट एडिक्शन, कॉजेज मतलब क्या होता है, कारण, कि क्या कारण है इंटरनेट एडिक्शन का, ये बता पाना बहुत यकीनन बहुत कठिन है कि इंटरनेट एडिक्शन का क्या कारण है. एडिक्शन मीन्स क्या होता है, लत लगना. अब लत को अगर मैं इजी करके आपको समझाने की कोशिश करूँ तो कि किसी चीज़ की आपको इतनी ज़्यादा आदत हो जाना कि उसके बिना आपका रहना मुश्किल हो जाए, उसको हम बोलते हैं एडिक्शन. जहाँ पे मतलब अगर आपसे कोई बोल दे कि तुम्हें आज ये चीज़ नहीं मिल रही, तुम्हें फ़ोन नहीं मिल रहा, तो उससे तो बेचैनी सी होने लग जाती है, घबराहट सी होने लग जाती है, मन नहीं लगता, उसको एडिक्शन बोलते हैं. और ये जो टॉपिक है ये मैं आपको कई सारी सीरीज़ में शेयर करूँगी, बाद में बात करते हैं इसके बारे में. एडिक्शन इंटरनेट की लत का क्या कारण है. बट लेकिन इट इज़ नोन, ऐसा जानते हैं, ऐसा जाना जाता है, दैट इज़ कैन बी ईजीली कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ एडिक्शन. इसको जो है ईजीली कर सकते हैं, कैन बी यानी कि हो सकता है, ईजीली ये हो सकता है, कंपेयर इसकी ईजीली कंपेयर यानी कि इसकी आसानी से तुलना कर सकते हैं. तुलना करना मतलब किसी चीज़ से कंपेयर करना कि वो चीज़ इतनी अच्छी है और ये वाली चीज़ इतनी ख़राब है. हम बोलते हैं ना ये इतना अच्छा है, ये इतना ख़राब है, ये इतने अच्छे से पढ़ लेता है, ये इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाता, उसको हम बोलते हैं कंपेयर करना. टू अदर टाइप ऑफ एडिक्शन, हम दूसरे तरीके के जो एडिक्शन होते हैं, जो दूसरे तरीके की लत होती है, उनसे हम इसे आसानी से कंपेयर भी कर सकते हैं. ठीक है. विद द शॉर्ट ऑफ डिपेंडेंसी with the sort of dependency is causes. ओके, डिपेंडेंसी मतलब क्या होता है, डिपेंडेंसी मतलब होता है निर्भरता, किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट अगर आप हैं तो डिपेंडेंसी हम उसको बोलते हैं. कि इसके कारण की क्या निर्भरता है, इसको भी हम जान सकते हैं. इंटरनेट एडिक्शन इज़ मोर रिसेंट फिनोमिनन. इंटरनेट एडिक्शन यानी कि इंटरनेट की जो लत है, इज़ यानी कि है अ मोर रिसेंट मतलब क्या होता है, हाल ही में, यानी कि हम बोलते हैं ना कि अभी अभी सुनने में आया है, अभी अभी होने में आया है, यानी कि रिसेंटली ऐसा हुआ है. फिनोमिनन मतलब क्या होता है, फिनोमिनन मतलब होता है घटना, कि इंटरनेट एडिक्शन जो है ये हाल ही की बहुत ज़्यादा घटना है. कि अभी, क्योंकि इंटरनेट आप लोग सभी जानते हैं कि कुछ ही साल हुए हैं जिससे इतना ज़्यादा चर्चित हुआ है. एंड द कॉजेस कैन, और जो उसका कारण है, कैन मतलब सकता है, ठीक है, कैन मतलब सकता है, और द कॉजेज कैन, और जिसका जो कारण है, वेरी विद जेंडर, एज एंड पर्सनैलिटी. वेरी मतलब क्या होता है, वेरी मतलब होता है अलग अलग हो सकता है, उसका जो कारण है वो अलग अलग हो सकता है. विद जेंडर मतलब क्या होता है, लिंग मीन्स मैं आपको बताऊँ कि अगर हम किसी फीमेल के बारे में बोलेंगे या किसी मेल के बारे में बोलेंगे, कि किसी आदमी के बारे में अगर आपको बोलना है तो हम बोलते हैं ना कि ये कौन सा वो है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन हम बोलते हैं. तो वही जेंडर, ये अलग अलग जेंडर के लिए, अलग अलग आयु के लोगों के लिए और अलग अलग पर्सनैलिटी के ऊपर अलग अलग तरीके का प्रभाव डालता है. पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व के ऊपर, अलग अलग व्यक्तित्व के ऊपर अलग तरीके का प्रभाव डालता है. अब देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे वेरे है तो ये VARY है, वेरे यानी कि अलग अलग, और वेरी जो होता है VERY, वेरी मतलब होता है बहुत, वो अलग होता है. अब अब वक्त आ गया हमारे 3 वर्ड्स का, जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं और आपको कमेंट बॉक्स में उनको लिखना है. फर्स्ट वर्ड है हमारा आज का वर्ल्ड वाइड. ओके, वर्ल्ड वाइड. सेकेंड वर्ड है प्रेसाइसली, ठीक है, प्रेसाइसली. एंड थर्ड वर्ड है डिपेंडेंसी. फर्स्ट वर्ड वर्ल्ड वाइड यानी कि दुनिया भर में, सेकेंड वर्ड
प्रिसाइसली यानी कि यकीनन, आप जब बोलना चाहते हैं मुझे यकीनन मैं ये चीज़ बोलती हूँ, प्रिसाइसली मैं ये बात बोल सकती हूँ। एंड थर्ड है डिपेंडेंसी, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर निर्भर होना, एक तरीके से निर्भरता दिखाना। ठीक है, ये 3 वर्ड्स हैं, इनसे आपको सेंटेंस बनाना है, उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। और यस, अब टाइम है हमारे 3 वर्ड्स का, जो मैं आपको डिक्टेशन के देती हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, आप लोग ये चीज़ें करते हैं, यकीनन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ करके, तो उसके लिए सबको दिल से बहुत सारा थैंक यू। अब आप एडिक्शन के, एडिक्शन कह रही हूँ मैं, डिक्टेशन के जो फर्स्ट 3 वर्ड्स हैं उनको लिखिए। फर्स्ट वर्ड है एडिक्शन, सेकेंड वर्ड है फिनोमिनन, ओके, फिनोमिनन। थर्ड वर्ड है कंपेयर्ड। फर्स्ट वर्ड है डिक्टेशन का एडिक्शन, सेकेंड है फिनोमिनन एंड थर्ड है कंपेयर्ड। ओके, वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसकी जो है मैं आपके साथ में एक सीरीज़ बनाने वाली हूँ, 4-5 वीडियोज़ आएंगी इंटरनेट एडिक्शन के ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको लगता है कि यस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा है वो भी बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कुछ और नए तरीके के टॉपिक्स को जो आपके माइंड में आ रहे हैं, आपको जिनकी ज़रूरत है, तो आप मुझे